गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज का टॉपिक है मेरा जन आंदोलन या नागरिक आंदोलन। तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे अंग्रेजों द्वारा कानून बनाया गया तो उससे आम आदमी में असंतोष पैदा होने लगा, जिसके कारण जगह जगह पर विद्रोह और आंदोलन हुआ था। तो उसी से जुड़े सवाल इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए आपके सामने है, कह रहा है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किया गया था। तो डायरेक्टली औपनिवेशिक का यहाँ मतलब अंग्रेजों द्वारा बात की जा रही है। तो कह रहा है कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। सही स्टेटमेंट 1 ठीक है आपका। फिर कह रहा है कि किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। मतलब इसमें यह भी हो गया था कि संथालों का जमीन अब किसी गैर संथाल मतलब दूसरा संथाल छोड़कर कोई और आदमी नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। तो ए और बी स्टेटमेंट सही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे आएंगे तो 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व आपका सिद्धू और कान्हू ने किया था। ठीक है, और ये संथाल विद्रोह आपका कब से कब हुआ था? तो 1855 से 1856। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। तो उलगुलान विद्रोह आपका जुड़ा संबंधित है बिरसा मुंडा से। आपका डी ऑप्शन है। अगला कह रहा है कि बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था कहाँ। तो बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ किया था? आपका केरल में। ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए आगे आएंगे तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था। तो देखिए जैसे ही 1857 का विद्रोह होता है तो 1858 के आसपास आपका 58 नहीं बल्कि 59 में 1859 में क्या होता है? नील विद्रोह होता है। ठीक है, तो नज़दीक आपका जा रहा है ऑप्शन सी। नील विद्रोह जो है वो बंगाल और बिहार क्षेत्र प्रभावित रहा है इससे। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। तो यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा बता दें कि यहाँ देखिए नील विद्रोह जो हुआ था तो यहाँ एक किताब लिखा गया था आपका नील दर्पण। नील दर्पण जो किताब लिखा गया था वो आपके लेखक थे दीनबंधु मित्र। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे देखेंगे तो ये चीज़ है भी। तो यहाँ आप लोग को इस चीज़ को जानकारी दे दिया कि ये जो है निम्न कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। यहाँ तो हो गया आपका। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चूँकि ये इससे संबंधित था तो बताया तो क्वेश्चन भी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। तो 6 पर देखेंगे तो कह रहा है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो आपका मोपला विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? केरल से। ऑप्शन सी जो है वो सही है और 1921 में प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे चलेंगे तो कह रहा है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। तो उनका जो विचारधारा था महात्मा गांधी का, उससे प्रभावित होने वाले आपके थे जोड़ांगनांग। ठीक है, जोड़ानांग। तो ऑप्शन आपका बी सही है। 8वां देखेंगे क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो एक्का आंदोलन का उद्देश्य था कि सरकार को लगान देना बंद कर दिया था, लगान नहीं देना है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। 9 नंबर अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि नील कृषकों की दुर्दशा पर, अर्थात नील दर्पण से नील विद्रोह से संबंधित जो है उसमें संबंधित है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। इसमें क्या था कि अंग्रेजों द्वारा ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी और नील की खेती से क्या होता था कि हमारे ज़मीन की उपज कमी होती थी, जिसके कारण कृषक खेती करना नहीं चाहते थे। तो ये जो नील दर्पण है, चाहते थे किसान कि हम चावल रोपें, लेकिन अंग्रेजों के दबाव के कारण नील की खेती की जाती थी, तो उसी के कारण नील विद्रोह हुआ था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। तो कह रहे हैं कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो संथालों ने किसको हराया था? मेजर बारो को। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब है। मेजर बारो को हराया था संथालों ने। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। 11 पे देखिए कह रहा है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है।
और तो देखिए यहाँ आदिवासी शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ठक्कर बापा। ठीक है, आपका देखिए 12 नंबर सवाल कर रहा है कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो इसमें महाराष्ट्र में घटित कौन सा हुआ था, आपका भील विद्रोह। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो गया। 13 नंबर कर रहा है कि संथाल विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में घटित हुआ था। तो आप देखेंगे संथाल विद्रोह का मुख्य जगह जो थी वो विरोध हुआ था, आपका अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। और ये जो आपका मेन जगह था उधर आपका पड़ जाएगा क्षेत्र, देखेंगे ऑप्शन में तो कह रहा है कि पश्चिमी भारत, पूर्वी घाट या पूर्वी भारत। तो जितने पूर्वी भारत इलाका थे उधर क्या था आपका ये विद्रोह, संथाल विद्रोह का क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब है। चलिए आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। तो ये तो सबको पता होगा, बहुत ये कॉमन चीज़ है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी जो है आपका आंसर है। चलिए आगे चलेंगे, तो कह रहे हैं निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा महाराष्ट्र में घटित होने वाला कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे तो भील विद्रोह, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो कह रहा है कि भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व से साझा कारण मुहैया किया। पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है कि भू राजस्व की नई प्रणाली को लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, फिर जनजातीय क्षेत्रों की बिचौलिया के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी देखेंगे जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, ऑप्शन डी आपका सही नजर आ रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे तो 17 का देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि 1908 के छोटा नागपुर कासत अधिनियम ने रोक लगाई थी किस चीज़ पे। तो छोटा नागपुर कासत अधिनियम जो है वो आपका रोक लगाया था बेठ बेगारी पर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है, बेठ बेगारी पर लगा था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। तो कह रहे निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। तो देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किसका उल्लेख किया गया है, तो उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। ठीक है, और ये देखिए आपका सन्यासी विद्रोह हुआ था कब, सन्यासी विद्रोह यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं आपको सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, 1770 ईस्वी में। ठीक है, 1770 ईस्वी में। क्लियर है, यहाँ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, 1770 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलेंगे, कहाँ हो गया, 18 तक हो गया मेरा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़खारी विद्रोह का केंद्र रहा है। तो देखिए गढ़खारी विद्रोह मुख्य रूप से आपका हुआ था कोल्हापुर में। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन हुआ था। तो लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, तो उसका लसोड़िया का किसने किया था, गोविंद गिरी ने। ऑप्शन बी आपका है सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि हो विद्रोह हुआ था, हो विद्रोह का बताना है आपका कि समय कब से कब तक हुआ था। तो 1820 से 1821 आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा थोड़ा सा देखिए हो विद्रोह के बारे में थोड़ा समझ ले। ऐसे हो विद्रोह में है नहीं कुछ, ठीक है, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आते हैं। तो अगला सवाल देखेंगे तो कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तब भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी कब, मेन पूछ रहा है कि भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी किस क्षेत्र में। ठीक है, क्षेत्र आपसे पूछ रहा है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार। तो देखिए आप तो महाराष्ट्र भील आंदोलन कब से पढ़ रहे हैं कि आपका भील आंदोलन में क्या था, महाराष्ट्र था। तो महाराष्ट्र के अलावा एक और आपका राज्य था और वो था मध्य प्रदेश। ठीक है, उससे सटे चीज़ ले लेना है महाराष्ट्र से संबंधित, तो मध्य प्रदेश है, ना कि बंगाल जाएगा आपका।
ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था आपका, तो ऑप्शन में है बकासात भूमि के वापसी की मांग, ठीक है, बकासत जो भूमि थी उसकी मांग थी, सही बात है, ऑप्शन ए जो है। आगे चलेंगे 24 नंबर का है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था। तो आपका खोंद जनजाति जो था इसका विद्रोह किया था, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे देखिए, कह रहा है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, अर्थात मुंडा विद्रोह कब हुआ था आपका, तो ये आपका प्रारंभ हुआ था 1895 में, ऑप्शन डी है आपका, ठीक है। आगे आएंगे 26 नंबर कह रहा है कि खारवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। तो देखिए खारवार आदिवासी आंदोलन आपका 1874 में हुआ था, ऑप्शन ए। अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको सुमेलित बताना है जो नहीं है। तो देखिए मुंडा जो है वो बिरसा से संबंधित है ही, ठीक है, संथाल कान्हू और सिद्धू कान्हू था ही। अहोम जो है गोमधर कुंवर से संबंधित है, और नायक ये जो है ताना भगत, ये आपका डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी सुमेलित नजर आ रहा है आप लोगों को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का पूछ रहा है कि मुख्य केंद्र क्या था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र आपका पटना था, ऑप्शन बी जो है वो सही है। 29 नंबर पे आएंगे तो कह रहा है कि कोल विद्रोह 1831 से 32 के नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए कोल विद्रोह का नेतृत्व करता आपका कौन था, तो बुद्धू भगत और सिंगाराय। तो ऑप्शन ए और सी जो है वो दोनों हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 29 का हो जाएगा डी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे तो कह रहे हैं संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों के नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए संभलपुर के आपको विद्रोह से संबंधित कौन था नेता, तो ये आपका थे सुरेंद्र साई, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो क्लियर हो गया। अब आते हैं 31 पे, क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कर है, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो देखिए ताना भगत आंदोलन जो है वो जतरा उरांव द्वारा कब प्रारंभ किया गया था, आपका 1914 में, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। 32 का है कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो देखिए कुका आंदोलन जो है वो आपका संगठित करने वाले गुरु राम सिंह थे, ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। आगे आते हैं तो कह रहे हैं कोल विद्रोह कहाँ हुआ था। तो देखिए कोल विद्रोह आपका कहाँ हुआ था, अभी छोटा नागपुर में आपका कोल विद्रोह प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे तो कह रहा है कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता अर्थात धरती आबा कहा जाता था वह कौन थे। तो बिरसा मुंडा हैं जगत पिता आदिवासियों के नेता, ठीक है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और बताना है इसमें कौन कौन हुआ था। तो देखिए सबसे पहले वो था संथाल विद्रोह, उसके बाद में सिपाही विद्रोह मतलब 1857 का, ठीक है। चलिए ये 2 नंबर पे हो जाएगा आपका। फिर आपका हो जाएगा नील विद्रोह 1859 में हुआ था ये, तो ये आपका 3 नंबर पे। फिर आ जाएगा दक्कन दंगे आपका 4 नंबर। कहने का मतलब कि आपका हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन डी में है। क्लियर हो गया 35। अब आते हैं अगला सवाल देखिए 36 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों की सही घटना क्रम के अनुसार रखना है। तो देखिए इसमें भी घटना क्रम है, तो इसमें सबसे पहले चूज कर लेंगे कि कौन कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ के विद्रोह और बेलोर का सिपाही विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह और फिर कोल विद्रोह है। तो देखिए 1 नंबर में आपका हुआ था बंगाल 1857 आ जाएगा 1 नंबर। फिर आ जाएगा बेलोर का सिपाही विद्रोह, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा इसके बाद कच्छ का विद्रोह, आपका ये हो जाएगा 3 नंबर पे। फिर आपका हो जाएगा कोल विद्रोह आपका है, तो ये हो जाएगा 4 नंबर पे। उसके बाद संथाल विद्रोह हो जाएगा आपका 5 नंबर पे।
तो ये देखिए अंतिम में 4 जो है वो आपका ए बी और शुरू में आपका है 1 का 1, तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब मिल गया। चलिए आगे आते हैं 37 पे आएंगे। तो कह रहा है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका। तो देखिए पागलपंथी विद्रोह आपका संबंधित था गारो का, ठीक है, गारो जनजाति से संबंधित था। चलिए आगे चलेंगे, अगला देखिए थोड़ा सा इसको समझ लें। पागलपंथी आंदोलन कब से कब तक चला था, तो 1840 से 1850 तक, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन अब आते हैं, देखिए कह रहा है बायकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 तक कहाँ चलाया गया, ठीक है। तो ये सभी को देखिए बायकोम विद्रोह कहाँ चला था, सभी को पता होना चाहिए, केरल में, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब हो गया 38 का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। तो कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और फिर आपको दिए गए कूट के अनुसार बताना है। तो देखिए इसमें सब हम लोगों ने पढ़ लिया है, लगभग सब पढ़ लिया है। मोपला एक्का पढ़ लिया, बिरसा मुंडा पवना नहीं पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ दे रहे हैं हम आपको कमेंट करने के लिए, ठीक है। इसका यहाँ पर अगला स्लाइड में थी, ये है आपका कूट। तो इस कूट के अनुसार आपको कमेंट करना है कि इसमें कौन सा सूची मिलेगा और उसको ए बी सी आपको ऑप्शन में भेज देना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। तो देखिए पागल पंथ की स्थापना करने वाले आपके थे करम शाह, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, ठीक है, कब हुआ था। तो छोटा नागपुर आपका हुआ था 1820 में, ठीक है। आगे चलेंगे तो कह रहा है कि 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। अच्छा, इसको सुमेलित करना है, देखिए तो बताना है हम लोगों को सबसे पहली बात कि कुक्का विद्रोह कहाँ हुआ था। तो कुक्का विद्रोह आपका हुआ था त्रिपुरा में, ठीक है, केरल में हुआ था। तो आपका हो जाएगा त्रिपुरा में हुआ था, केरल बोल रहे हैं। फिर आगे चलेंगे, ये कुकी विद्रोह था, तो कुकी विद्रोह आपका त्रिपुरा। फिर आपका है कुका विद्रोह, तो ये कुका विद्रोह आपका पंजाब में हुआ था, ये तो पता होगा सभी को। फिर है पावना कृषक विद्रोह, ये आपका हुआ था बंगाल में। फिर आपका एक बचा बिरसा मुंडा, ये तो झारखंड में हुआ था। चलिए तो इस तरह से मेरा हो जाएगा ए का 4 और फिर आपका इस तरह से ए का 4, 2 का ए, फिर आपका हो जाएगा 3 का 2। तो ऑप्शन देखिए इसमें मेरा मिल रहा है डी, ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन 43 और लास्ट क्वेश्चन है ये। तो देखिए कह रहा है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। फैक्ट्री एक्ट 1881 का मुख्य उद्देश्य ये नहीं था। अगला देखेंगे तो कह रहा है कि NM लोखड़े ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो आपका केवल स्टेटमेंट जो है वो 2 सही है, तो केवल 2 सही है ऑप्शन बी में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं। कल का मेरा टॉपिक रहेगा वही आधुनिक भारत चल रहा है, तो उसमें शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ था, तो इसमें हम लोग कल शिक्षा से संबंधित सवाल लेकर आएंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद।